आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत किया था, एडॉप्ट किया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने, तो उस संविधान का विरोध किसने किया था? उस संविधान का विरोध किया था उस समय की आरएसएस ने, उस समय की जनसंघ ने। उन्होंने 79 शहरों में रैलियां की थी। 11 दिसंबर 1949 को रामलीला मैदान के अंदर बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाने का काम इस आरएसएस ने और जनसंघ ने किया था। और 11 दिसंबर 1949 को ही रामलीला मैदान में जहां संविधान की प्रतियां जलाने का काम किया था, वहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पुतले जलाने का काम भी इस जनसंघ ने किया था। आज ये लोग हमारे देश में प्रजातंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी जो बाबा साहब ने जो शिक्षा को मूल मंत्र दिया था हमें, उस शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन अगर देने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार देने का काम किया तो कांग्रेस ने दिया था। राइट टू फूड, अगर भोजन का अधिकार दिया तो कांग्रेस पार्टी ने दिया था। और प्रिवेंशन ऑफ SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 अगर देने का काम किया तो वो राजीव गांधी ने देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने अक्षर से पालना करने का काम किया पूरे संविधान के मुताबिक, और यह संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। अगर आप हरियाणा में देखें तो ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के दादाजी वो पहले व्यक्ति थे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिन्होंने दलितों को, गरीबों को कुएं पर चढ़ाने का, उनको सहबोज में शामिल करने का काम किया तो इस परिवार ने किया था। ये परिवार जो पूरी तरह से जो है वो कांग्रेस पार्टी की नीति के हिसाब से, पूरे संवैधानिक सारी हिसाब से सभी गरीब को गले लगाने का काम किया तो इन्होंने किया। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे जिन्होंने 100 गज के प्लॉट देने का काम, पूरे गरीबों को 3,92,000 लोगों को रातों रात लखपति बनाने का काम किया तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो थे जिन्होंने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारियों को लगाने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो थे कि जिन्होंने पहली क्लास से 12वीं क्लास तक वजीफा देने का काम किया था, हायर एजुकेशन के लिए और वजीफा देने का काम किया था। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो नेता थे जिन्होंने गरीब के लोगों को डॉक्टर बनाने के लिए 42,000 रुपए एक साल की फीस थी, जो खट्टर सरकार ने आज 10 लाख रुपए साल की कर दी है। क्या कोई गरीब आदमी 50 लाख खर्च करके अपने बेटे को कोई डॉक्टर बना सकता है? ये लोग दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, ये समाज विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, संविधान के विरोधी हैं। ये लोग आज जो शिक्षा का, बाबा साहब ने हमें शिक्षा का जो मूल मंत्र दिया था, उस शिक्षा के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज इस 9 साल में, 8.5 साल में इस खट्टर महाशय ने, इस खट्टर ने पूरे हरियाणा प्रदेश से 4,800 स्कूलों को मर्ज करने का काम किया था। उन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? 498 स्कूल पूरी तरह से बंद करने का काम किया। उन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? उन स्कूलों में इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा, वंचित समाज के, जो शोषित समाज के बच्चे वो लोग पढ़ते हैं जो सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल कराने का। लेकिन एक पूरा एक षड्यंत्र के तहत एक गरीब समाज को शिक्षा से वंचित करने का ये षड्यंत्र ये सरकार कर रही है। इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है।